दोस्तों 27 फरवरी से पाकिस्तान में खेले जाने वाले चैंपियन ट्रॉफी के लिए बीसीसीआई ने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है, जिसके लिए बीसीसीआई ने कल ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के साथ हुए बैठक में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस चैंपियन ट्रॉफी के पहले 3 मैचों की नई वनडे सीरीज का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से 3 मैचों की एक हाई वोल्टेज वनडे सीरीज खेलने वाली है, जिसके लिए भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाने वाली है। वहीं पर इस सीरीज के लिए बीसीसीआई और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर इस 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए फाइनल शेड्यूल को घोषित कर दिया है। वहीं पर इस शेड्यूल के फाइनल होते ही बीसीसीआई ने भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर के साथ मिलकर फरवरी में खेले जाने वाले चैंपियन ट्रॉफी की अपनी तैयारियों को और बेहतर करने के लिए देखते इस वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम को चारों खाने चित्त करने के लिए अपनी 15 सदस्यों की एक नई खतरनाक भारतीय टीम के स्क्वाड को घोषित कर दिया है, जहां पर अपने इस नए स्क्वाड से हाल ही में टीम इंडिया के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले ऑलराउंडर खिलाड़ी रियान पराग और फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह समेत कई नए युवा खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर अब उनकी जगह पर श्रेयस अय्यर और विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल समेत 5 बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को अपने इस वनडे स्क्वाड में शामिल कर बीसीसीआई ने पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को भौचक्का कर दिया है। वहीं पर इसके अलावा T20 मुकाबलों में हाल में शानदार प्रदर्शन करने वाले सूर्य कुमार यादव समेत 2 और T20 स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को अपने इस नए वनडे स्क्वाड में अचानक शामिल कर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने भारतीय टीम के वनडे स्क्वाड को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया है। तो अब ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले इस 3 मैचों के वनडे सीरीज में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई बड़े बदलाव, जो कि हर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को चौंका देंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, भारतीय टीम इंडिया वनडे फॉर्मेट की आईसीसी रैंकिंग की नंबर 1 की टीम है, तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की टीम भी वनडे फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग की नंबर 2 की टीम है। ऐसे में चैंपियन ट्रॉफी के शुरू होने से पहले ये दोनों टीमें इस वनडे सीरीज को जीतकर चैंपियन ट्रॉफी से पहले अपनी तैयारियों को और बेहतर करना चाहेंगी, जिसके लिए दोनों ही टीमें इस वनडे सीरीज को जीतने के लिए अपनी जान लगाते दिखेंगे। तो ऐसे में हमको दोनों ही टीमों के बीच एक बेहद रोमांचक वनडे सीरीज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के सुपरहिट वनडे सीरीज का क्या होने वाला है पूरा शेड्यूल। वहीं पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस वनडे सीरीज का पहला वनडे का महामुकाबला कब और कहां खेला जाएगा। वहीं पर इस वनडे सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर आपको फ्री में कहां देखने को मिलेगा। वहीं पर इसके अलावा बीसीसीआई ने भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर के साथ मिलकर इस वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया टीम के परखच्चे उड़ाने के लिए कौन कौन से 15 सदस्यों की दिग्गज खिलाड़ियों से सजी हुई बेहतरीन भारतीय स्क्वाड का किया है चयन, जिसे देख ऑस्ट्रेलिया की टीम जा चुकी है सदमे में। इसके अलावा इस वनडे सीरीज के लिए कौन होगा भारतीय टीम का कप्तान और नया उप कप्तान। वहीं पर दोनों टीमों का एक दूसरे के सामने आज तक खेले गए वनडे मुकाबलों में क्या है, जीत और हार के आंकड़े, तो आंकड़ों के इस गणित से दोनों में से कौन सी टीम इस वनडे सीरीज पर पड़ेगी भारी। वहीं पर इसके अलावा इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट और घातक प्लेइंग 11। वहीं इसके अलावा इस वनडे सीरीज से जुड़ी हुई कई बड़ी और जरूरी बातें, जिसे जानना आपके लिए यह वनडे सीरीज शुरू होने से पहले बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के रोमांचक वनडे सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच का पहला वनडे का बड़ा महामुकाबला ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड क्रिकेट स्टेडियम में, तो वहीं पर दूसरा वनडे का बड़ा महामुकाबला ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में। तो वहीं पर इस वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे का ब्लॉकबस्टर महामुकाबला ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार सुबह 9 बजे से खेला जाएगा। वहीं पर इस वनडे सीरीज का लाइव टेलीकास्ट हमको टीवी पर 10 स्पोर्ट्स चैनल पर, तो वहीं मोबाइल पर इस वनडे सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग हमको सोनी लिव ऐप पर देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों, अब बीसीसीआई ने जिन 2 खिलाड़ियों को इस वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान और उप कप्तान बनाया है, उसकी बात करें तो इस वनडे सीरीज के लिए एक बार फिर से हिटमैन रोहित शर्मा के ऊपर ही भरोसा दिखाते हुए उनके कंधों पर भारतीय टीम इंडिया की कमान देते हुए उनको टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है। तो वहीं पर टीम इंडिया के उप कप्तान की जिम्मेदारी शुभमन गिल को दी गई है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टीम के वनडे फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन और शानदार कप्तान कौन है?
वहीं पर दोस्तों, इस वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम को हार का स्वाद चखाने के लिए बीसीसीआई ने जिन 15 सदस्यों की भारतीय टीम के खतरनाक स्क्वाड का चयन किया है, उस धांसू और घातक स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो अब तक ये दोनों टीमें वनडे फॉर्मेट में 151 मुकाबलों में एक दूसरे से भिड़ चुकी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 84 मुकाबलों में भारतीय टीम को शिकस्त दे चुकी है, तो वहीं पर केवल 57 मुकाबलों में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। वहीं पर 10 मुकाबलों का कोई नतीजा दोनों टीमों के बीच देखने को नहीं मिला। ऐसे में हेड टू हेड रिकॉर्ड में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के ऊपर भारी दिखाई देती है। लेकिन इस वनडे सीरीज से पहले जब दोनों टीमें एक दूसरे के सामने भिड़ी थीं, तो 3 मैचों के वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बुरे तरीके से हराकर सीरीज पर अपना कब्जा जमाया था। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की टीम जहां पिछले सीरीज में मिले हार का बदला इस सीरीज में टीम इंडिया से लेना चाहेगी, तो वहीं पर टीम इंडिया एक बार फिर से इस वनडे सीरीज को जीतकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने जीत के आंकड़ों को पहले से और बेहतर करना चाहेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के वनडे सीरीज के लिए चुने गए 15 सदस्यों की सबसे खतरनाक भारतीय स्क्वाड से, जिसे बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस सीरीज में घुटनों पर लाने के लिए किया है। तो दोस्तों, इस 15 सदस्यों के नए स्क्वाड में बीसीसीआई ने सबसे पहले 3 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया है, जो कि मैच के पहले ओवर से ही ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों के ऊपर टूटकर बरसेंगे। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के उपकप्तान और वर्ल्ड क्लास ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल को शामिल किया गया है, जो कि अभी आईसीसी के वनडे रैंकिंग में फिलहाल नंबर 3 पर मौजूद है। हालांकि पिछले कुछ वनडे मुकाबलों में शुभमन गिल का फॉर्म थोड़ा उतार चढ़ाव भरा ही देखने को मिला है, लेकिन उसके बावजूद शुभमन गिल ने वनडे फॉर्मेट में कई ऐसी पारियां खेली हैं जो कि इन्हें एक परफेक्ट ओपनर बल्लेबाज बनाती है। वहीं शुभमन गिल के अगर हम वनडे मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें, तो इस फॉर्मेट में काफी कम वनडे के मुकाबले खेलते हुए 2300 से ज्यादा रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 6 शतक और 13 शतक जड़ा है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान और वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे तगड़े बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा को शामिल किया गया है, जिन्होंने पिछले 2-3 सालों से वनडे फॉर्मेट में कमाल की बल्लेबाजी की है। वहीं पर रोहित शर्मा फिलहाल वनडे फॉर्मेट में पहली बार आईसीसी रैंकिंग में नंबर 2 पर जा पहुंचे हैं। रोहित शर्मा वनडे मुकाबलों में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की वजह से बतौर ओपनर बल्लेबाज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए उनके लिए काल साबित होते हैं। वहीं पर हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी भारतीय टीम के लिए सबसे बड़े स्कोरर भी रोहित शर्मा रहे थे। वहीं पर अगर रोहित के वनडे मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें, तो वनडे फॉर्मेट में 3 बड़े दोहरे शतक जड़ने वाले रोहित शर्मा ने वनडे में 31 शतक और 57 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी सलामी बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के शानदार ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। T20 के मुकाबलों में बतौर ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने गहरी छाप अपनी बल्लेबाजी की छोड़ी है। हालांकि यशस्वी जायसवाल ने भारतीय टीम के लिए अब तक कोई भी वनडे का मुकाबला खेला नहीं है, यानी कि इनको पहली बार वनडे सीरीज के लिए चुना गया है। तो ऐसे में जरूर यशस्वी जायसवाल अपने मिले इस बड़े मौके का फायदा जरूर उठाना चाहेंगे। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में किसे करनी चाहिए टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत। वहीं पर दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 सबसे घातक और दमदार मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो वनडे मुकाबलों को भी T20 के अंदाज में खेलने के माहिर बल्लेबाज है। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर 360 डिग्री प्लेयर सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। सूर्य कुमार यादव को हम सब T20 में तूफानी बल्लेबाजी करने के लिए जानते हैं, जो कि मैदान के चारों साइड रन बनाते हुए गेंदबाजों के लिए कड़ी चुनौती साबित होते हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी भी सूर्या वनडे मुकाबलों में अपनी जगह पूरी तरीके से टीम में बना नहीं पाए हैं। लेकिन इससे पहले सूर्या ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही वनडे सीरीज में अच्छी बल्लेबाजी की थी। लेकिन सूर्या जिस कद के बल्लेबाज है, उनको अपने वनडे मुकाबलों के आंकड़े को और बेहतर करना होगा। वहीं पर सूर्या के अगर हम वनडे मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें, तो सूर्या ने इस फॉर्मेट में लगभग 800 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर
टीम इंडिया के वनडे मुकाबलों के रन मशीन विराट कोहली को शामिल किया गया है। विराट कोहली ने अभी वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे, लेकिन उसके बाद खेले गए वनडे मुकाबलों में अपने खराब फॉर्म की वजह से इस फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग में बतौर बल्लेबाज नंबर 3 से नंबर 4 पर खिसक चुके हैं। ऐसे में जरूर विराट कोहली इस नए वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी कर अपनी लय दोबारा से हासिल करना चाहेंगे। वहीं पर विराट कोहली के अगर हम वनडे मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो लगभग 14,000 रन बनाते हुए 50 शतक तो 75 अर्धशतक जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड के तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। श्रेयस अय्यर ने भले ही पिछले 2 सालों में बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हो, लेकिन अभी खेले गए श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में श्रेयस अय्यर ने बेहद खराब प्रदर्शन किया था। तो ऐसे में श्रेयस अय्यर के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले इस वनडे सीरीज में रन बनाने का दबाव काफी ज्यादा होगा। वहीं पर अगर श्रेयस अय्यर के वनडे मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो श्रेयस अय्यर ने इस फॉर्मेट में लगभग 2500 रन बनाते हुए 18 अर्धशतक तो 5 शतक जड़ा है। वहीं पर दोस्तों, अब अगर इस स्क्वाड में विकेटकीपर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 2 बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया गया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। संजू सैमसन बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज पिछली बार जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में बल्लेबाजी की थी तो उनके बल्ले से एक बड़ा सैकड़ा निकला था। वहीं पर अगर संजू सैमसन के वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो संजू सैमसन ने इस फॉर्मेट में 500 से ज्यादा रन बनाते हुए 3 अर्धशतक तो 1 शतक बेहतरीन स्ट्राइक रेट से बनाया है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल को शामिल किया गया है। लोकेश राहुल वनडे वर्ल्ड कप के दौरान चोटिल हो गए थे, जिनकी वापसी अभी श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में हुआ था, लेकिन उनका बल्ला चला नहीं था। तो ऐसे में जरूर लोकेश राहुल इस वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन बनाना चाहेंगे। वहीं पर लोकेश राहुल के अगर वनडे मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग 2900 रन बनाते हुए 7 शतक तो 18 अर्धशतक जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड में अगर ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात करें तो बीसीसीआई ने 3 ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जो कि अपनी शानदार बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी के दम पर हारे हुए मुकाबलों का नतीजा भी पलक झपकते बदल देने की काबिलियत रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। रविंद्र जडेजा बल्ले और गेंद दोनों से वनडे मुकाबले में धमाल मचाने के लिए जाने जाते हैं, जिनके अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो रविंद्र जडेजा ने बतौर बल्लेबाज जहां लगभग 2800 से ज्यादा रन बनाते हुए 13 अर्धशतक जड़ा है, तो वहीं पर अपनी फिरकी गेंदबाजी से 220 से ज्यादा विकेट लेकर बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी कमाल की छाप वनडे क्रिकेट में अपनी छोड़ी है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। अक्षर पटेल ने हाल ही में खेले गए क्रिकेट के हर फॉर्मेट के मुकाबलों में बल्ले और गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वहीं पर पिछले कुछ समय से अक्षर पटेल ने बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से हर किसी को प्रभावित किया है, जिस वजह से टीम इंडिया के ये एक अहम खिलाड़ी बन चुके हैं, जिन्होंने वनडे मुकाबले में 600 से ज्यादा रन बनाते हुए 2 अर्धशतक जड़ते हुए अपनी फिरकी गेंदबाजी से 50 विकेट भी निकाले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है, जहां पर हार्दिक पांड्या की वापसी वनडे फॉर्मेट में वनडे वर्ल्ड कप के बाद लगभग 1 सालों के बाद टीम में हो रही है। तो हार्दिक पांड्या जरूर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और बल्लेबाजों के लिए काल बनने का काम करेंगे। वहीं पर अगर हार्दिक पांड्या के वनडे मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग 1800 रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 84 विकेट भी चटकाए हैं। वहीं पर इस 15 सदस्यों में स्क्वाड में बीसीसीआई ने 4 गेंदबाजों को शामिल किया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने का काम करेंगे। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को शामिल किया गया है, जिन्होंने हाल ही में खेले गए वनडे मुकाबलों में बेहतरीन गेंदबाजी की है। जिनके अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो कुलदीप यादव ने इस फॉर्मेट में 172 विकेट चटकाए हैं, जो कि मिडिल ओवरों में कंजूसी से गेंदबाजी करने के लिए भी जाने जाते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। मोहम्मद सिराज का फॉर्म
पिछले कुछ समय से वनडे मुकाबले में काफी उतार चढ़ाव भरा देखने को मिला है, लेकिन इनके वनडे मुकाबले में आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। जहां पर अगर इनके वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो मोहम्मद सिराज ने इस फॉर्मेट में काफी कम वनडे मुकाबले खेलते हुए 71 से ज्यादा विकेट चटका चुके हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन और घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है, जो कि डेथ ओवरों में अपनी यार्कर गेंदबाजी करने के लिए पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आते हैं, जिनके सामने हर बल्लेबाज रन बनाने के लिए बेबस नजर आता है। जिनके अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो जसप्रीत बुमराह ने काफी कम वनडे के मुकाबले खेलते हुए इस फॉर्मेट में 149 विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है, जो कि पावर प्ले और डेथ ओवरों में कमाल की गेंदबाजी करने की वजह से टीम इंडिया के फ्रंट लाइन गेंदबाज बनकर पिछले कुछ समय से उभरे हैं। वहीं पर अगर इनके वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो अर्शदीप सिंह ने इस फॉर्मेट में अब तक 12 विकेट चटकाए हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम अपने इस 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड के साथ ऑस्ट्रेलिया से 3 मैचों की वनडे सीरीज में कितने मुकाबले जीत सकती है? वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में बीसीसीआई को देना चाहिए था मौका? वहीं आपके लिहाज से इस वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की क्या होनी चाहिए सबसे बेस्ट वनडे स्क्वाड?